तो मेरा निवेदन आर्किटेक्ट साहब लोगों से है, पर्यावरण की चिंता करते हुए अब ऐसे मकान बनाइए जिसमें हवा पानी प्राकृतिक रूप से लोगों को मिलता रहे, और कोई तरीका ऐसा निकालिए कि जब कॉलोनी बने तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था अवश्य। तो मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसा करो कि प्रकृति के साथ जीवन चले। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि थोड़ा हमारे ऑडियंस जो बहुत ही इच्छुक है आपके विचार जानने के लिए, और आपके जो महत्वपूर्ण विचार हैं, खासतौर पे इस परिप्रेक्ष्य में कि जब हम शहर को डिजाइन करने की बात करते हैं तो एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका इतना स्ट्रॉन्ग मास कनेक्ट है और आप जनता के बीच में इतना पॉपुलर हैं, तो जनता के बीच में इतना पॉपुलर हैं, तो आप जब कहीं जाते हैं, कहीं किसी जगह पर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ ट्रैफिक जाम होता है या कहीं और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिटी के डेवलपमेंट प्रोसेस या डिजाइन के इशू से संबंधित है। तो आपका उसमें क्या विचार है, हमारे लोग जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। समागम इंटीरियर डिजाइनर्स का एग्जीबिशन के उद्घाटन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस आदरणीय सोहाली खान जी, आदरणीय जिग्नेश मोदी जी, और हमारे मित्र हमारे साथी माननीय विधायक आदरणीय शलभ मणि त्रिपाठी जी, आदरणीय सुशील सिंह जी, आदरणीय राहुल त्यागी जी, आदरणीय अविरल अग्रवाल जी, आदरणीय अशोक कुमार जी, आदरणीय रोहित गुप्ता जी, आदरणीय फौजान खान जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों। हम लोगों ने जैसे जैसे प्रगति की तो सबसे पहले जरूरत पड़ा मकान बनाया तो पहले कच्ची मिट्टी से बनाया, फिर पैसा आया तो पका लिया उसको, ईंटे को, पक्का मकान बन गया, फिर और पैसा आया तो प्लास्टर कर लिया सीमेंट का, और पैसा आया तो लकड़ी की छत हटा करके धन्नी हटा के सीमेंट की और लोहे की छत बनाई। फिर और प्रगति की हमने तो क्या किया कि दरवाजा खिड़की थोड़ा व्यवस्थित लगाया, रोशनदान बनाए, और पैसा आया तो मकान को अपनी सुविधा के लिए हमने बेहतर बनाने के लिए पहले आर्किटेक्ट को ढूंढा कि कमरे में कहाँ रहेंगे, कहाँ पूजा कमरा बनेगा, कहाँ खाना बनेगा, कहाँ आंगन होगा, कहाँ छत होगी, कहाँ जीना होगा। फिर और पैसा आ गया, पहले अब सुंदर चाहिए। अब आप देखिए आर्किटेक्ट मकान फाइनल नहीं करता, अब उसमें इंटीरियर डिजाइनर भी आ गया। अब इंटीरियर डिजाइनर के प्रवेश होने के बाद अब सुंदर सुंदर स्विचेज चाहिए, पंखे चाहिए, वाला पंखा नहीं चाहिए 48 में उषा का आता था धीरे धीरे लुढ़क रहा है, वो पंखा नहीं चाहिए, इतना बड़ा रेगुलेटर आता है। अब रेगुलेटर भी छोटा चाहिए, रिमोट के पंखे चाहिए, गाड़ी में बैठेंगे पार्किंग में जाने से पहले हम स्विच बंद कर देंगे, स्विच ऑन कर लेंगे। अब मन नहीं करता कि जाकर के स्विच बोर्ड पे ऑन करें। व्यवस्था दिया आपने, बिल्कुल। फिर और भी व्यवस्थाएं आई कि पानी गर्म हो जाएगा। फिर क्या हुआ, प्रगति इतनी हमने कर दी कि हमने प्रकृति को चुनौती दे दी। अभी 16 डिग्री टेम्परेचर, 12 डिग्री टेम्परेचर, नैनीताल जाएंगे तो और ठंडा होगा। तो हमने क्या किया, कमरे को गर्म कर दिया, पूरे घर को गर्म कर दिया कि भैया को 26 डिग्री अशोक कुमार की व्यवस्था करने में। कई मकान इन्होंने बनाया कि 26 डिग्री पर रहते हैं लखनऊ में। फिर क्या हुआ, 48 डिग्री टेम्परेचर कभी कभी हो जाता है, 45 डिग्री तो अक्सर हो ही जाता है। तो क्या किया इन्होंने, 16 डिग्री के मकान बना दिए कि मकान के अंदर 16 ही डिग्री रहे। हमें याद है अच्छी तरह, इसी लखनऊ में 20-30 साल पहले, 20-30 साल का 90 तक जाड़े में लोग रजाई कंबल ओढ़ते थे, बाकी बक्से बंद कर देते थे। सबके स्टील का बक्सा बड़ा होता था। अब बताइए कौन गर्मी में कंबल अपना रख रहा है? बताइए कोई गर्मी में कंबल अपना रख रहा है? बताओ ना। गर्मी में भी कंबल ओढ़ रहे हैं, जाड़े में भी कंबल ओढ़ रहे हैं। गीजर ऑन होता था जाड़े में, अब जाड़े में गर्म पानी से नहा ही रहे हैं, और गर्म पानी से गर्मी में भी नहा रहे कि नहीं, बोलो ना। ये क्या है जानते हैं, हमने प्रकृति को अपने हाथ में बांध लिया, और उसका परिणाम हुआ हमारी बंबई से चलकर आई कि मौसम खराब है, AQI का लेवल बढ़ रहा है, गाड़ियां इतनी बढ़ गई, पेड़ गायब हो गए, पर्यावरण को संतुलित कौन करेगा?
तो हम तो आर्किटेक्ट साहब बैठे हैं, हमारे जो इंटीरियर डिजाइनर, दोनों को समन्वय बना करके कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि यदि 12 बजे सूरज जग रहा है ऊपर, तो हमको दिन में बिजली ना जलानी पड़े। दिन में सब के घर में बिजली जल रही, पहले बिजली दिन में नहीं जलती। सबसे पहले क्या हुआ, एसी लगाए तो साहब आए, चले रोशनदान बंद करो, हीटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो उसको गर्मी आने को रोका आपने और हवा रोक दी। फिर क्या रोका आपने, रोशनी रोक दी। अब हम दिन में भी बिजली जला रहे हैं। कहीं कोई हमारा घर में ऐसा जगह नहीं जहाँ बिजली न जले। बिजली कम जलती है, एक बल्ब जलती है, बुजुर्ग आदमी आते हैं, एक जलाते हैं, तो तब तक बेटा आया तो सारे बल्ब बंद कर, यही है ना। तो मेरा निवेदन आर्किटेक्ट साहब लोगों से है, पर्यावरण की चिंता करते हुए अब ऐसे मकान बनाइए जिसमें हवा पानी प्राकृतिक रूप से लोगों को मिलता रहे। और कोई तरीका ऐसा निकालिए कि जब कॉलोनी बने तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था अवश्य। भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। लखनऊ में पहले 50 फुट पे पानी था, गंगा के किनारे नदियों के किनारे 40 फुट पे पानी था। अब लखनऊ में पानी 150 फुट छोड़ दिए, 300 फुट पे पानी है। चौथे स्टेटा पर, 5वें स्टेटा पर पानी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पानी पी नहीं सकते, फिल्टर्ड वाटर। अब फिल्टर्ड के बाद बदले भी और भी अच्छे आ गए। एक्वागार्ड तो किसी घर सबसे घर से गायब हो गया है, अब उससे अच्छे मशीनें आ गई। बहुत लोग तो पानी ये वाला भी नहीं पी रहे, तो 300 रुपए बोतल वाले पी रहे, तो सब भी इसमें भी काफी क्लास बन गया, क्लास बन गया। तो हाँ, ये देखिए साहब जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसा करो कि प्रकृति के साथ जीवन चले। हाई राइज बिल्डिंग में हम रहे, लेकिन अब इसमें भी है, कोई चलना नहीं चाहता। हमारे पास कई पंचायतें आती हैं बड़े लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों से, कि हमारी पार्किंग लिफ्ट के सामने थी और बिल्डर ने लिखा था एग्रीमेंट में, लेकिन साहब गाड़ी आके खड़ी करने लगे। चलना नहीं चाह रहे, सबको एक्सरसाइज करनी है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट देखता हूँ, इसलिए मुझे चिंता हो, और सब बीमार पड़ रहे हैं। कोई 28 साल में हार्ट अटैक के लिए जा रहा है, 70 कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है। धूप ले नहीं रहे तो विटामिन डी की सबके कमी है, B12 सबके कम है, जांच कराओ। 40 के बाद वालों को सबको कमी है। तो मेरा अनुरोध आप सब से है कि आप सब इस विधा के माहिर लोग की कक्षाएं पूरे देश में, हम प्रगति करें, लेकिन प्रकृति को साथ लेकर के।